दिया गया है 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार। ठीक है, तो इसमें भी आप मानोगे ये क्या है, P बटा Q बराबर 0.001 ये है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब एक समीकरण और ऐसा बनाओगे जिसमें कि दशमलव के तुरंत बाद यही आ रहा हो। तो अगर मैं इसमें 100 से गुना कर दूं तो ये तीनों डिजिट क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे दशमलव के। तो मैं अगर 100 से गुना करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा 0.01 फिर यही 001 रिपीट हो रहा होगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। ये वास्तव में क्या था भाई, ये यही तो था 0.01 0.001 001 यही है, तभी इस तीनों के ऊपर बार लगाए थे, यही बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं 100 से गुना करूंगा, सॉरी 1000 से गुना करूंगा तो ये तीनों संख्याएं क्या होंगी, उधर आ जाएंगी। 1000 से गुना करने पे तीनों संख्याएं उधर आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब मैं अगर दूसरे में से पहले को माइनस करूंगा तो ये है 1000 P बटा Q माइनस होगा P बटा Q बराबर क्या है, इसे मैं लिख सकता हूं 1.001 बार माइनस 0.001 बार, ये है। ठीक है, तो इसमें से ये बार वाली संख्या ये इसमें से इसमें माइनस हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा ये 999 P बाई Q और इधर 1, यानी कि P बाई Q का मान क्या हो जाएगा 1/999। समझ रहे हो, इस तरीके से ये आपका तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न दिया गया है 0.999999 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जैसे अभी तक क्वेश्चन थे वैसे ही है। ये कह रहा है कि इसको आप P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, उसके बाद आप उत्तर की चर्चा कीजिए। तो अब मैं यहाँ पे सीधा हल लिख रहा हूं। तो इसका हल होगा कि माना P बराबर Q बराबर P बाई Q बराबर क्या है 0.999 ऐसा अनंत तक ये चलता ही चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद और इसी का क्या मतलब है 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमें ये मैंने मान लिया पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण ऐसा हम क्या करें कि दशमलव के तुरंत बाद सिर्फ बार वाला संख्या बचा रहे। अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूं तो ये दशमलव उधर चला जाएगा और फिर ये ऐसा कुछ बन जाएगा 10 P बाई Q और इधर भी जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9999 ऐसे अनंत तक, या इसे मैं ये लिख सकता हूं कि 9.9 के ऊपर बार। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दूं, समीकरण 2 को 2 में समीकरण 1 को 2 से घटाने पर लिख सकते हो। ऐसा लिखने के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला समीकरण है 10PQ माइनस PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो अब ये बार का मतलब है 9 इसके अनंत तक है, इधर भी अनंत 9 में से सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इधर सिर्फ 9 में से 0 जाएंगे, 9 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9P बाई Q बराबर 9, यानी कि P बाई Q बराबर क्या हो गया 9/9, यानी कि 1 आ गया। तो देखो यहाँ पे आज जो क्वेश्चन में पूछा गया आप आश्चर्यचकित रहे वो सारी बातें कि मतलब 0.999 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ये चीज थी, तो आप इसमें नीचे लिख सकते हैं। इसे हमें यह पता चलता है कि 0.9 बार और 1 में बहुत कम अंतर है। ठीक है, क्योंकि 1 भी यही है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा तो यही आया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको करना था। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, उसमें कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो ये तो एक हो गया कि आप इसे सीधा भाग दो और फिर देखो दशमलव के कितने अंकों तक इसकी पुनरावृत्ति होना शुरू होती है। पुनरावृत्ति का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये हमने एग्जांपल बताया था 1/3 का लेते हैं तो ये 0.333 आता है। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ एक ही अंक है
जिसके बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। उसी तरीके से आप इसे क्या करोगे, भाग करोगे, उसके बाद देखोगे जो भी आएगा और फिर बता दोगे कितने अंकों तक होती है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको किस तरीके से लिखना है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से आपको लिखना है। छठा प्रश्न है P बाई Q, जहां पे Q शून्य के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है, निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये कह रहा है कि आप परिमेय संख्या बताओ, ठीक है, और जो P और Q हो उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ ना हो। तो मैंने इसको पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि जब कोई उभयनिष्ठ नहीं होता P और Q में, गुणनखंड के में कोई उभयनिष्ठ नहीं होता, उसे बोलते हैं साभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं आपको लिखनी है और फिर आपको बताना है कि Q के कौन से ऐसे गुण होने चाहिए कि वो क्या हो, शांत दशमलव प्रसार हो। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए आपको पता है कि Q बराबर क्या होना चाहिए, 2 × 5 का गुणनखंड होना चाहिए और जिसकी घात mn होनी चाहिए। mn क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती। अगर ऐसी स्थिति आप रखोगे तो ये इसके गुण होने चाहिए, Q के गुण होने चाहिए और आपको संख्या भी मिल जाएंगी। तो इसका उदाहरण आप दे सकते हो 2/5, ठीक है, 1/10, 3/2, 7/8। देख लो इसमें क्या है, Q सारे, और देखो इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ भी नहीं। अगर मैं इसका खंड करूं तो ये 5 × 1, 5 × 1, 2 × 1, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही कॉमन है और नहीं है कोई सा। इसको मैं 10 × 1 लिख सकता हूँ, 1 × 1 एक ही कॉमन है, इसमें भी 2 × 1, 3 × 1, इसमें भी 7 × 8 गुना, समझे नहीं। सातवां प्रश्न है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी बोला गया, अशांत को ही बोला जाता है अनवसानी भी, अनावर्ती आपने पढ़ा ही है, ठीक है। मतलब अशांत अनावर्ती हो। तो ये कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या था, अशांत अनावर्ती का, कि ऐसी संख्याएं जो भाग देने पे जाए ही ना और उनकी पुनरावृत्ति भी ना हो। तो आप इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो खुद से ही। एक के बाद एक लिखो, 2 जीरो लगाओ, फिर 3 जीरो लगाओ, फिर 1 लिखो, फिर 4 जीरो लगाओ, फिर 1 लिखो। इसी तरीके से आप बना सकते हो कई सारी संख्याएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें 3 बताना तो आप 3 लिख सकते हो। एक आप 22/7 भी लिख दो, क्योंकि ये भी ऐसी है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसे भी आप दशमलव में लिखो या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो। यहाँ पे आप √2 भी लिख सकते हो, √2 का भी क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। तो इस तरीके से ये है। 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके बीच में 3 आपको अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आप सीधी सी बात ये करो, इसको पहले भाग कर लो। 5/7 है, इसको देखो दशमलव में ये क्या आता है, ताकि आपको दशमलव की विशेषता पता, उसके बेस पे आप बता सकते हो कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दशमलव में कर लोगे तो उसी तरीके से फिर आप लिख दोगे कि ये इसी के बीच की होंगी। देखो इसे मैं भाग करूंगा तो ये आता है 0.714285 और ये क्या है, बार है, मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होती है। अगर मैं इसे भाग करता हूं 9/11 को, तो ये आता है आपका 0.81, मतलब 81 बार बार रिपीट हो रही है। अब आपको इन्हीं दोनों के बीच में क्या बनाना है, 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है। तो आप लिख सकते हो, ऐसी संख्या लिखना कि जो रिपीट ना हो, बस अपरिमेय लिखना है ना। तो अपरिमेय की क्या होती है, अशांत हो, अनावर्ती हो। लिखो, इसमें पहली लिखो तो 0.72, 7 के पास फिर 2, 7 के पास फिर 3 बार 2, 7 के पास भी 4 बार 2, ऐसे आप बना दो कोई सी भी संख्या है। अब ये क्या है, इसमें रिपीट नहीं हुई रही कोई संख्या, ठीक है। तो इस ये क्या है, और इन्हीं दोनों के बीच में भी है। 71 था, 72 है, ये 81 है, इसी के बीच में ही है। दूसरी संख्याएं आप लिख सकते हो 0.73, फिर 7 के बाद 2 बार 3, फिर 7 के बाद 3 बार 3, इसी तरीके से आप लिख सकते हो। चौथी भी आप बना लो
0.80, फिर 8 के बाद 2 जीरो, 8 के बाद 3 जीरो, 8 के बाद 4 जीरो। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, 8वां प्रश्न हो गया। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन संख्याएं अपरमीय हैं। तो आप इसे देखकर बता सकते हो। देखो पहला जैसे दिया गया है अंडर रूट में 23, वर्गमूल 23, तो 23 क्या है, सबसे पहली बात अभाज्य संख्या है और वर्ग में है, अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट में है तो इसका क्या होगा, अपरमीय संख्या ही आएगा। दूसरा है अंडर रूट में 225, 225 है, तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, किसका ये वर्गमूल है, 15 का। ये क्या है, परमीय संख्या, क्योंकि 15 है, वो दशमलव में नहीं आ रही, सीधा ऐसे शांत है, तो ये क्या हो गया 15 है, तो ये क्या है, परमीय है। इसे देखो, ये भी आप शांत है, ठीक है, दिखने से ही पता चल रहा है, यानी कि ये क्या है, परमीय है। ये भी क्या है, ये देखो ऐसे डॉट्स लगाया गया, मतलब ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, 4 7 8 4, तो ये क्या है, अपरमीय है। दिख रहा होगा ना, नहीं नहीं, यहां पे देखा ना, परमीय नहीं है, परमीय, क्योंकि 4 7 8 के बाद फिर 4 7 8, यही रिपीट हो रही है यही चीज। ये क्या है, अशांत आवर्ती है, यानी कि ये क्या है, परमीय संख्या है। इसके बाद पांचवा है आपका, ये तो देख के ही पता चला, एक के बाद 1 जीरो, फिर 2 जीरो, ये क्या है, अशांत अनावर्ती है, यानी कि ये क्या है, अपरमीय है। तो ये इस तरीके से थी आपकी ये प्रश्नावली।